कि एलजी रुकावटें डाल रहे हैं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी मेरी नहीं सुनते। लेकिन दिल्ली में जब चुनाव आते हैं तो बड़े-बड़े बैनर लगाते हैं, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जब 5 साल एलजी ने नहीं इनकी फाइलें साइन नहीं करी, मोदी जी रुकावटें डालते रहे, अधिकारी इनके नहीं सुनते रहे, तो मुझे बताओ अच्छे 5 साल कैसे बीत गए? अब ये एलजी का नाम नहीं ले रहे। 10 साल तक तो इनको पुजारियों की याद नहीं आई। अब जब इन्हें ये लगा कि विशेष समुदाय का जो वोट बैंक है वो खिसकता दिखाई दे रहा है। अभी लोकसभा चुनाव विशेष समुदाय का जो वोट है वो तो खिसक रहा है। तो क्यों ना पुजारियों को अपने पाले में किया जाए। 10 साल तक तो इनको पुजारियों की, ग्रंथियों की और साधुओं की याद नहीं आई। ये हिंदू विरोधी कार्य करते रहे। हिंदू विरोधी कार्य देखो, ये दो कार्य बताइए, कौन सा कार्य किया उन्होंने? मंदिर के बारे में ये क्या कहते थे कि मैंने कहा नानी अब तो मंदिर बनने जा रहा है, बहुत खुश होंगी। मेरी नानी कहती ना बेटा ना, किसी की मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया तो क्या बनाया। बुजुर्गों के लिए भी कर रहे हैं। अब साम दाम दंड भेद जो हो सकता है ना दिल्ली के, लेकिन बजट नहीं है इनके पास। इनसे जब पूछो पैसे कहाँ से दोगे 2100, कहते मेरे पास जादू की छड़ी है। मुझे बताइए क्या मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना बनता है कि मैं जादू की छड़ी से 2100 रुपये दे दूंगा? देखो कहते मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ। ये बात तो सच है, अकाउंट्स में घोटाले करने के तो ये जादूगर हैं। लेकिन क्या ये जादू की मुझे बताइए, ये जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब इनके नाकामियों के चलते इनकी दिल्ली के 3 होनहार छात्रों की जल भराव के कारण जब हत्या हुई, तब ये जादू की छड़ी कहाँ चली जाती। 10 जून 2013 दिवंगत शीला दीक्षित जी का आज तक पे बयान है, अभी भी गूगल पे है। जब शीला दीक्षित जी से ये पूछा गया कि बिजली के बहुत अधिक बिल आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आ रही है, इस वजह से दिल्ली में अधिक बिल आए जा रहे हैं। इन्होंने नहीं दिल्ली में 24 घंटे बिजली 2013 में आना शुरू हो चुकी थी, और ये क्रेडिट खुद ले रहे हैं। ये कहते हैं हम 2015 में आए, हमने 2-3 साल ऐसे कार्य किए कि उसके बाद बिजली, क्या 2018 से बिजली 24 घंटे आना शुरू हुई है? इसे मिस्टर अरोड़ा जी, मेरा सवाल है, जो 18,000 देने की बात करेंगे, प्रति माह देंगे पुजारियों को और ग्रंथियों को, क्या वो दे पाएंगे या ये भी एक चुनावी वादा बन के रह जाएगा? देखिए 10 साल ये इन्होंने पुजारियों की, ग्रंथियों की किसी की याद नहीं आई। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अभी 2023 में जून के महीने में पुजारियों ने इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया था कि जैसे आप मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी दे रहे हो, इवन की डबल सैलरी दे रहे हो, वैसे हमारी कब स्टार्ट करोगे। पूरा दिन पुजारी इनके घर के बाहर गर्मियों में भूखे प्यासे बैठे रहे, किसी ने उन्हें पानी का गिलास तक नहीं पूछा था। ये देखो 10 साल तक तो इनको पुजारियों की याद नहीं आई। अब जब इन्हें ये लगा कि विशेष समुदाय का जो वोट बैंक है वो खिसकता दिखाई दे रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में देखो काफ़ी वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया, और अब आपको मालूम है असुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो इनका मेन कोर वोटर था बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या, उनके भी वोट काटे जा रहे हैं, उनको भी भगाने का कार्य शुरू हो चुका, मुहिम चल रही है। तो ये छाती पीट रहे हैं, मेरे वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं, मेरे वोटरों के इलेक्शन ये छाती पीट रहे हैं ना, क्योंकि इनको जो रोहिंगी बांग्लादेशी घुसपैठ, देखो पता कितना दिल्ली के अंदर लगभग 7 लाख के करीब है बांग्लादेशी घुसपैठी है, और 60-70 जा रहे हैं रोहिंगी है। इन्होंने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर को 30-35 ऐसी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसके अंदर इन्होंने 30,000-35,000 ये घुसपैठी वोट बैंक बना रखा है अपना। अब इन्हें ये लग रहा है कि विशेष समुदाय का जो वोट है वो तो खिसक रहा है, तो क्यों ना पुजारियों को अपने पाले में किया जाए। 10 साल तक तो इनको पुजारियों की, ग्रंथियों की और साधुओं की याद नहीं आई। ये हिंदू विरोधी कार्य करते रहे। हिंदू विरोधी कार्य देखो, ये दो कार्य बताइए, कौन सा कार्य किया उन्होंने? मंदिर के बारे में ये क्या कहते थे कि मैंने कहा नानी अब तो मंदिर बनने जा रहा है, बहुत खुश होंगी। मेरी नानी कहती ना बेटा ना, किसी की मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया तो क्या बनाया। मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगी जो किसी की मस्जिद तोड़ के बना हो। ये उस समय राम मंदिर का विरोध करते थे। और जो ये सिसोदिया जी ये कहते थे राम मंदिर की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बना दो। और इन्होंने जब ये बात करते थे सीए के तहत हिंदुओं को यहाँ लाया जाए, तो ये कहते थे कि उनको नौकरी कौन देगा, जगह कहाँ है हमारे पास। और जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों के बारे में अमानतुल्लाह खान कहते थे कि हम इनको क्यों ना, मतलब सारी फैसिलिटी दे रहे थे। कोविड के समय पानी के टैंकर, बिजली की तारें हैं, उनको 10,000 रुपये कैश, राशन सबको दिया जा रहा था। और अमानतुल्लाह खान का मीडिया में बयान है, उन्होंने कहा था कि ये तो इंसानियत का तकाजा है, हम इनको ऐसे बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। ये रोहिंग्यों के बारे में बोलते थे। देखो अब जब इनको ये लग रहा है कि विशेष समुदाय का वोट खिसकता दिखा, तो इन्हें पुजारियों की और ग्रंथियों की याद आई। 10 साल नहीं आई। अब आचार संहिता लगने को जब 10 दिन बच रहे हैं,
आज लगभग 10 दिन बच रहे हैं, तो इन्हें ये याद आ रही है कि क्यों ना इनके लिए कुछ ऐसे काम, देखो इन्होंने देना नहीं है, 18,000 रुपये कहाँ से देंगे मुझे बताइए। अभी पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने केंद्र को पत्र लिखा है कि दिल्ली सरकार को पैसे की कमी है। आज तक कभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने केंद्र को ये पत्र लिखा हो। आतिशी मारलेना ने केंद्र को लेटर लिखा है कि उन्हें 10,000 करोड़ रुपए की दिल्ली सरकार को सख्त जरूरत है। देखो इन्होंने अभी मौलाना मौलवी काजियों को कई महीनों से सैलरी रोक रखी है। 17 महीने से वो प्रदर्शन कर रहे हैं सीएम हाउस के बाहर। वो लोग सीएम हाउस के बाहर आज ही प्रदर्शन कर रहे थे, बोले थे पैसे दीजिए हमें। मौलाना रशीदी ने धमकी दे दी है कि हमारा जोर, ये प्रदर्शन जो है ये और भी जोर शोर से चलेगा यदि आपने समय रहते अब चुनाव से पहले अगर सैलरी ना दी। उधर मौलाना मौलवी काजियों को पैसे नहीं है देने के लिए, इधर इनको बरगलाया जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी। अब ये पुजारियों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवरों के लिए भी फ्री की रबड़ियाँ निकाल रहे हैं, दलित छात्रों के लिए भी निकाल रहे हैं, महिला विकास के लिए कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी कर रहे हैं। अब साम दाम दंड भेद जो हो सकता है ना दिल्ली की, लेकिन बजट नहीं है इनके पास। इनसे जब पूछो पैसे कहाँ से दोगे 2100, कहते मेरे पास जादू की छड़ी है। मुझे बताइए क्या मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना बनता है कि मैं जादू की छड़ी से 2100 रुपये दे दूंगा। देखो कहते मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ, ये बात तो सच है, अकाउंट्स में घोटाले करने के तो ये जादूगर हैं, लेकिन क्या ये जादू की मुझे बताइए ये जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब इनके नाकामियों के चलते इनकी दिल्ली के 3 होनहार छात्रों की जल भराव के कारण जब हत्या हुई, तब ये जादू की छड़ी कहाँ चली जाती है। ये दिल्ली आज प्रदूषण, ये हम गैस चैम्बर में जी रहे हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया कि इस प्रदूषण के कारण दिल्ली वासियों की औसतन 12 वर्ष उम्र कम हो चुकी है। ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है जब यमुना साफ की बारी आती है, तो तब ये जादू की छड़ी कहाँ चली जाती है। पानी पिलाने के बाद साफ ये खुद बोल रहे हैं दिल्ली की सड़कें नहीं अच्छी कर पाए। ये इन्होंने एक टीवी चैनल में खुद एडमिट किया, कन्फेस किया कि मैं दिल्ली की सड़कों को ठीक नहीं कर पाया, दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं दे पाया और साफ यमुना नहीं कर पाया। ये एडमिट कर रहे हैं ना, तब ये जादू की छड़ी कहाँ चली गई थी। क्या ये जादू की छड़ी जनता से वोट लेने के लिए जनता को तथाकथित फ्री के लालच में फांसने के काम ही आती है और किसी काम नहीं आती। देखिए अब ये चाहे 2100 बोलें चाहे 3100 बोलें, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इन्होंने दिल्ली में कोई विकास का काम नहीं किया जिसके बेस के ऊपर ये वोट मांग सके। ये सिर्फ फ्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बोले बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत चीजें दिए जनता को, आगे भी देने की वादा कर रहे हैं। तो क्या जनता उनके हित में जाएगी या फिर जो बीजेपी जो रोकने का काम कर रही है उनके साथ जाएगी, या कांग्रेस तो है ही, मतलब 3 पार्टी मैदान में है, जनता किसके साथ जाने वाली है मैं यही जानना चाहता हूँ। देखिए ये झूठ बोलना पाप तो है लेकिन सजा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल झूठ का, देखो इनकी राजनीति जो है केजरीवाल जी की, वो सिर्फ झूठ, झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिकी है। इनको झूठ के अलावा कुछ नहीं आता। इन्होंने दिल्ली में एक विकास के कार्य के ऊपर वोट मांगे, ये कहते हैं हमने स्कूल बढ़िया कर दिया। आरटी का जवाब आता है, आप कोई भी शख्स गूगल करके देख ले, स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल के ऊपर इनको कई दफ़ा हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है कि बद से बदतर कंडीशन हो चुकी है। इन्हीं की सांसद इनके शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोलने का काम कर रही है स्वाति मालीवाल। अभी वो गई थी ना किसी हॉस्पिटल में, बता रही थी कि 2 साल लेट की डेट डली है टेस्ट करवाने के लिए। जीटीपी हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई टेस्ट नहीं हो रहा वहाँ पे। 40% डॉक्टरों की कमी है सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, और ये बोल रहे हैं हमने ये अच्छे कर दिए। देखिए इन्होंने ऐसे 300 ऐसे कार्य हैं जो इन्होंने दिल्ली में नहीं किए। ये खाली 3 गिना रहे हैं कि हमने सड़कें नहीं की, वो नहीं की, मुझे दोबारा चुनोगे तो मैं दोबारा ये काम करूँगा। देखो इन्हें मैंने अभी क्या बोला, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इन्हें भी मालूम है दोबारा चुन के नहीं आने वाला। ये यदि बाहर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी यही बोलते हैं ना बाहर कि दिल्ली में बस फ्री, स्वास्थ्य, ये शिक्षा फ्री, बिजली पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री। इनकी राजनीति सिर्फ फ्री बीज के इर्द गिर्द घूमती है। ये बाहर दूसरे राज्यों में जाकर ये नहीं बताते कि मैंने दिल्ली में इतने नए फ्लाईओवर बनाए, इतने नए हॉस्पिटल बनाए, दिल्ली की सड़कों को चौड़ा किया, दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाया। विकास की राजनीति नहीं है। ये दिल्ली की जनता का पैसा जो है वोट लेने के लिए जनता को तथाकथित फ्री का लालच दिया जाता है। इनको ये लगता है, देखो शीला दीक्षित के समय दिल्ली का जो बजट है वो था लगभग 30,000 करोड़ का, आज लगभग 80,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का। ये बजट जा कहाँ रहा है? ये सारा बजट जो है ये इनके झूठे प्रचार और भ्रष्टाचार में जा रहा है। इसलिए दिल्ली के 10 साल में कोई एक विकास का कार्य नहीं हुआ, दिल्ली रुक सी गई है। ये अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है। कभी अभी ये जितने भी मीडिया चैनल में अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं खाली फ्री के नाम पे तो वोट मांग रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि ये बीजेपी आएगी तो 8-10 घंटे का पावर कट लगेगा, जो सारी फ्री की योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ,
10 जून 2013 दिवंगत शीला दीक्षित जी का आज तक पे बयान है, अभी भी गूगल पे है। जब शीला दीक्षित जी से ये पूछा गया कि बिजली के बहुत अधिक बिल आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आ रही है, इस वजह से दिल्ली में अधिक बिल आए जा रहे हैं। इन्होंने नहीं, दिल्ली में 24 घंटे बिजली 2013 में आना शुरू हो चुकी थी, और ये क्रेडिट खुद ले रहे हैं। ये कहते हैं हम 2015 में आए, हमने 2-3 साल ऐसे कार्य किए कि उसके बाद बिजली, क्या 2018 से बिजली 24 घंटे आना शुरू हुई है? ये जनता को बरगला रहे हैं कि यदि ये मतलब बीजेपी आएगी तो 8-10 घंटे का पावर कट लगेगा, ये होगा, ये फ्री की योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, दिल्ली में त्राहिमाही त्राहिमाम हो जाएगा। जी, दिल्ली की जनता को अब बरगलाने, डराने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं रोहिंग्यों को, ये को वोटर बैंक के मेरे 12% वोट इधर उधर हो गया तो क्या होगा, मेरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये वोट इधर उधर नहीं होगा, इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इधर उधर हो रहा है, वोट कहीं नहीं जा रहा। देखो, बता रहे कि वो वापस नहीं आ रहे, मतलब जिद करके, तो कौन आ रहा है फिर? केजरीवाल तो नहीं आ रहे, ये तो पक्की बात है, चाहे कोई और आ जाए। दिल्ली की जनता क्या, आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है। देखिए, मैं वैसे तो कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन शीला दीक्षित जी ने जो काम किए थे, मैं उनका जरूर बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि दिल्ली के जो विकास के कार्य स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो किए थे, उसी के बेस पे आज दिल्ली टिकी हुई है। देखो, नए नए बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, दिल्ली को 2011 में ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था, यूएसए ने दिया था, ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड दिल्ली। ये क्रेडिट जाता शीला दीक्षित को। ये जो एक मतलब आज जो दिल्ली टिकी हुई है ना, उन्हीं के काम के ऊपर। अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो इस समय दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सेंटर के साथ मिलकर काम कर सके। नहीं तो बीजेपी कर सकती है काम। डबल इंजन की सरकार वाली बात होती है, यूपी देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, दोनों जगह पे सरकारें चल रही है। खुद बोलते हैं ना कि एलजी बीजेपी का है, बीजेपी रुकावटें डाल रही है, ये मुझे एलजी मेरी फाइलें रोक लेते हैं, मेरे काम नहीं करने दे रहे। मुझे बताइए, जब शीश महल बनाना था तब तो एलजी ने कोई रुकावट नहीं डाली। जब इन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ से ऊपर दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का दे दिया, तब तो कोई अड़ंगा नहीं डाला। मुझे बताइए, जब इन्होंने, अभी आपको मालूम है, विधायकों का जो बजट है वो 50% बढ़ा दिया, तब तो कोई अड़ंगा नहीं डाला। इन्होंने विधायकों की और मुख्यमंत्री की सैलरी जो है वो डबल कर दी थी आने के बाद, तब एलजी ने कोई अड़ंगा नहीं डाला। क्या एलजी का अड़ंगा दिल्ली के विकास के कार्यों के लिए डलता है? देखिए, इन्होंने एलजी के नाम पे ये 5 साल गाना गाते हैं कि एलजी रुकावटें डाल रहे हैं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी मेरी नहीं सुनते। लेकिन दिल्ली में जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। जब 5 साल एलजी ने नहीं, इनकी फाइलें साइन नहीं करी, मोदी जी रुकावटें डालते रहे, अधिकारी इनके नहीं सुनते रहे, तो मुझे बताओ अच्छे 5 साल कैसे बीत गए? अब ये एलजी का नाम नहीं ले रहे। ये पहले कहते थे एलजी काम रोक देते हैं, अब ये कह रहे हैं नहीं, हम काम करवा ही लेते हैं, जैसे तैसे करके, रोकते कहाँ हैं, हम करवा लेते हैं। अब इनकी स्टेटमेंट बदल चुकी है, क्योंकि जनता कह रही है आपने फिर वही ठीकरा एलजी पर फोड़ना है, तो क्यों ना हम कोई ऐसी सरकार लाएं जिसके साथ एलजी का समय मतलब अच्छी कोऑर्डिनेशन हो। और दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार ही आनी चाहिए, तभी दिल्ली में कुछ विकास के कार्य हो पाएंगे। क्या बेहतर कर देगी सर बीजेपी आ जाने से? देखो, दिल्ली बीजेपी के 3 पॉइंट में बताएंगे जो बेहतर हो जाएगा दिल्ली। देखो, एक तो जो ये जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है ना, दिल्ली को जो स्वच्छ जल मिलेगा, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के ये जो बस मार्शल को निकाला गया ना, वो दोबारा बहाल होंगे। दिल्ली के अंदर जो 20,000 से अधिक जो टेम्परेरी टीचर हैं वो पक्के होंगे। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में भी और दिल्ली के शिक्षा विभाग में भी लगभग 40% शिक्षकों की कमी है, और स्वास्थ्य विभाग में 40% डॉक्टरों की कमी है, वो पूरी होगी। कोऑर्डिनेशन से काम होगा। दिल्ली के अंदर जो है ना, ये जो गैस चैम्बर जो दिल्ली बना हुआ है ना, ये ठीकरा, जो पहले क्या बोलते थे, पंजाब से पराली जलाई जा रही है, वहाँ से प्रदूषण आ रहा है, अब ये ठीकरा फोड़ते हैं हरियाणा के ऊपर, यूपी के ऊपर, पंजाब का नाम नहीं लेते। इनकी राजनीति, मैंने क्या बोला है, ये सिर्फ अपनी नाकामियों को ठीकरा दूसरे पर ही फोड़ते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं करना। जब भी दिल्ली में कोई आपदा आएगी, इन्होंने कहना, पानी का क्या बोलते थे, हथनीकुंड से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है आतिशी मारलेना, जो खड़ाऊ कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो दिल्ली को मिली है, वो खुद ही धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे थे? अपनी ही सरकार के खिलाफ। कि देखो, दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा था उस समय, ये भूख हड़ताल पर बैठ के, भूख हड़ताल की जरूरत थोड़ी थी, पानी की कमी थी, तो पानी के लिए आप बोलते कि मैं पानी नहीं पीऊंगी। दिल्ली में पानी की कमी थी। इन्होंने अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना है। इससे बड़ा पलटू राम जो है वो भारत की राजनीति में आज तक नहीं किसी ने देखा। जो जो बोला उसके ऊपर ये पलटे हैं हमेशा। अब दिल्ली में डबल इंजन सरकार ही काम कर पाएगी दिल्ली का विकास। मामला त्रिकोणीय है कि 2 कोणीय, बीजेपी वर्सेज आप, या तीनों मैदान में बराबर? देखिए,
इस समय जो कांग्रेस ने अपनी जो उम्मीदवारों की जो अभी 41 उम्मीदवारों की जो सूची आई है उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस के भी हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस को मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये नौटंकीबाजी करता है साथ मिलने के लिए और फिर हमारे ही वोट काटता है। इन्होंने 2012-13 में ये केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे और 27 दिसंबर 2013 पहली बार कांग्रेस के समर्थन से ये दिल्ली के सीएम बने थे और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को जीरो लाने का काम केजरीवाल ने किया। दिल्ली में भी कांग्रेस को खत्म किया, पंजाब में भी इन्होंने कांग्रेस को खत्म किया। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ उनको खत्म करके केजरीवाल आगे बढ़े हैं। तो कांग्रेस को अब समझ आ चुका है कि ये जो व्यक्ति है ना ये साथ मिलने का जो है ये बहुत नौटंकी करता है और अंदर से उन्हीं के वोट काटता है। ये देखना संदीप दीक्षित जो है वो भी इनको अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे। उधर से अलका लामा का नाम आ रहा है। कई बड़े बड़े गद्दावर नेताओं को मामला त्रिकोणीय है प्रॉपर। कुछ वोट जो हैं देखो इनके कॉमन वोट बैंक है, विशेष समुदाय का वोट बैंक जो है कांग्रेस का, ये कॉमन वोट बैंक है। उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा और इस समय बीजेपी का ही को सीएम फेस सामने आएगा। सरकार बन रही है। जी बिल्कुल बन रही है। थैंक यू सर। ये थी जनता की राय। बाकी बने रहिए हमारे साथ तो देखते रहिए द लोकसभा।